राजनीति को खराब उस रूप में नहीं मानता। अच्छे लोगों को राजनीति खराब चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, उससे राष्ट्र की दिशा तय होती है। बिहार को जब मैं देखता हूँ तो एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। 2024 चुनावी साल है, इस साल आप चुनाव भी लड़ेंगे क्या लोकसभा का? जिस प्रयास में मैं लगा हूँ, एक बड़ा प्रयास है, जो राजनीति से भी बड़ा प्रयास है, जो मैं आगे भी करता रहूँगा। आगे भी करते रहेंगे। विकास सहयोग जी हमारे साथ है। अच्छा, एक सवाल और, पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ चर्चा होती है, बात होती है लोगों से? अपनी स्पीड में चल रहा हूँ, वर्तमान में क्या बता सकता हूँ, भविष्य क्या है नहीं है, इसमें कोई वैसे आकलन करने की बात है नहीं। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति को मैं अच्छा मानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 2024 का साल चुनावी साल है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बात युवाओं की होती है। आज हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी मौजूद हैं और अब नमस्ते बिहार हो रहा है। देखिए, युवाओं के साथ संवाद ये कर रहे थे, लेट्स इंस्पायर बिहार जो इनकी मुहिम रही, अब उसके साथ लाखों युवा जुड़ चुके हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन 3 मूल मंत्रों के साथ विकास वैभव जी ने लाखों युवाओं को जोड़ा। बेगूसराय में जब नमस्ते बिहार का आगाज़ हुआ, काफ़ी भीड़ हुई और उसके बाद अब आरा की बारी है, उसके बाद मुंगेर भी जाएंगे और बहुत सारे ज़िले जाएंगे। हमारे साथ विकास वैभव जी, हम इनसे बात करते हैं। अब युवाओं वाला बिहार है, आप इस क्या लगता है अब ये बिहार नया बिहार बनेगा, युवाओं वाला बिहार? बिहार तो वही है, लेकिन बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए सभी को मिलकर सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास में मैं भी लगा हूँ और लंबे समय से तो लगा ही हूँ। 22 मार्च 2021 हम लोगों ने लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान शुरू किया। आज 76,000 से अधिक लोग इसमें स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं, योगदान कर रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में हैं, भारत के महानगरों में हैं, विदेशों में हैं। 1000 कार्यक्रमों के बाद एक बड़ा संवाद करने की जब योजना बनी तो राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से पिछले 10 दिसंबर को हम लोगों ने उसका प्रारंभ किया। उसमें 50,000 से अधिक लोग आए, हर जाति हर संप्रदाय से आए। मन में एक ही संकल्प था, बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल हो, हमारी इसमें क्या भूमिका। और अगला कार्यक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमि आरा से हम लोग 21 जनवरी को करने जा रहे हैं, जिसमें द्वितीय बृहद संवाद हम लोग नमस्ते बिहार इसी संदेश के साथ करेंगे और ये श्रृंखला चलती रहेगी। उद्देश्य है कि हर गांव के हर जन तक पहुंचना, हर नगर के हर जन तक पहुंचना और मन में बताना कि तब बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था तो कारण क्या था, और आज यदि हम उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो क्या करना होगा। बिहार पिछड़ क्यों गया, हम इस पर ही चर्चा करते हैं। बिहार क्यों पिछड़ गया, क्यों चला गया पीछे, इतने रसातल में क्यों चला गया? देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं बिहार के समक्ष। जनसंख्या एक बड़ी चैलेंज है। आज युवाओं की स्थिति देखिए तो आप पाएंगे कि 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ युवा हैं। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन बिहार की दृष्टि जब तब देखते हैं उस काल में तो जनसंख्या तब भी थी, संसाधन नहीं थे, रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, लेकिन तब इस बिहार में जोड़ने की ऐसी क्षमता थी कि अफगानिस्तान के पार तक हम साम्राज्य बना सके, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जिसमें भेद नहीं था। इसके जड़ पे यदि जाते हैं तो हम पाते हैं सोच अलग थी। हमारे पूर्वजों की सोच वेदांत से प्रेरित थी, जिसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। बिहार में आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की भेदभाव तब भी थे, जातियाँ थीं, लेकिन जातिवाद से हम परे हो चुके थे। तभी ऐसे अपवाद हमने प्रस्तुत किए। मगध में नंद वंश का उदय हुआ, सबसे निम्न वर्ग से आता था। आचार्य चाणक्य को देखिए तो उनमें दृष्टि देखते हैं तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखते हैं, सामर्थ्य को देखते हैं। तो बिहार एक ऐसी भूमि थी जिसने पहले गणराज्य की भी स्थापना की, उसका आधार कोई जाति नहीं था, सामर्थ्य था। तो अलग सोचते थे, शून्य की भूमि थी जिसने शून्य को विश्व को दिया। तो अलग सोच रहे थे, अलग कर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसी भूमि में यदि हम संघर्ष करने लगे, अब इतिहास को भी पढ़ेंगे तो पाएंगे हिंदुओं और बौद्धों में संघर्ष प्रारंभ होता है, अनेक प्रकार से होता है, उसके हम अनेक अध्याय इतिहास में पाते हैं। और संघर्ष के जो बीज बोते गए तो वैशाली का भी पतन यदि हुआ था उसका कारण भी संघर्ष था। तो संघर्ष यदि हम मुक्त होते हैं, सहयोग करना शुरू करते हैं, तो बिहार जिस प्रकार से पहले आगे बढ़ रही थी आज भी निश्चित क्षमता वही है। पूर्वज वही थे जब तब कर सके थे, जब संसाधन नहीं थे, तो आज क्या कर सकते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बात को हर युवा को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप जब बेगूसराय में गए थे, हमने वो वीडियो भी देखा था, हमारे के यहाँ भी वो वीडियो प्रकाशित हुआ था, आप कह रहे थे सभी के साथ, हाँ मैं बदलूंगा बिहार। आप लोगों से कसम खिलवा रहे थे, प्रण दिलवा रहे थे। सिर्फ अगर सभी कह देंगे कि हाँ मैं बदलूंगा बिहार, नहीं तो देखिए, प्रेरणा कोई भी परिवर्तन कहाँ से होता है, व्यक्ति के अपने स्वयं से होता है। पहला मैं बदलूंगा, मतलब मैं बदलूंगा, फिर मैं बदलूंगा बिहार। आप मतलब चाहते हैं कि अगर आपके अंदर भी कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो आप परिवर्तन करें। निश्चित जीवन तो सकारात्मक दिशा में चलती रहनी चाहिए और हर व्यक्ति कोई श्रेष्ठ उस रूप में नहीं होता, लेकिन श्रेष्ठता के गुण उसमें निश्चित होते हैं। ये बात वेदांत कहती है कि हर व्यक्ति में रूप वही है, तत्व वही है, उसको जहाँ तक उसके करीब पहुँचते हैं, जब करीब जो व्यक्ति पहुँच गया, तो बिहार में तो ऐसा ही था ना, जिसने देखा कि हम मुझ में ईश्वर का अंश है, आप में ईश्वर का अंश है, तो उस भेदभाव से परे हम सोचने लगे और तब कुछ बड़ा कर रहे थे। तो आज उसी बात को हम युवाओं को विशेष रूप से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में सबसे अधिक आवश्यकता रोजगार की है और संख्या यदि 9 करोड़ है तो अब सोचिए कितने 9 करोड़ लोगों को बिहार में ही रोजगार नहीं दे पाते तो कैसे बिहार विकसित होगा। लक्ष्य है 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और ये तभी संभव है जब हर क्षेत्र विकसित हो। और बिहार के विकास की यदि बात करते हैं तो शिक्षा या रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को यदि बिहार से बाहर जाना पड़े तो क्या बिहार को हम विकसित मानेंगे? लेकिन संख्या देखिए, संख्या कितनी है, 9 करोड़। तो कुछ प्रयास यदि हम करें
और छोटे प्रयास करेंगे नहीं होगा। सरकार भी, किसी की सरकार आ जाए, प्रयास भी करे तो शायद कुछ लाख लोगों को नौकरी हम दे सकते हैं, जनसंख्या के 1% लोगों को दे सकते हैं, कुछ अधिक दे सकते हैं। लेकिन यदि बिहार में हम सभी को रोजगार देना चाहते हैं तो हमारी युवा शक्ति को जगाना होगा, प्रेरित करना होगा, मार्गदर्शित करना होगा कि उद्यमिता की भावना कैसे जगे, हम जॉब क्रिएटर्स कैसे बन सकें। केवल जॉब सीकर्स तक हमारी भूमिका नहीं मतलब हम रोजगार के चक्कर में न फंसे, हम रोजगार दें। नहीं, इसके लिए कुछ युवाओं को निश्चित प्रेरित होकर आगे आना होगा। उसको हम लोग उन लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं इस अभियान में जो अनुभवी हैं, जिन्होंने अपने सफल उद्यम लगाए, जिन्होंने अपने जीवन में उसको किया। तो वो अपने जिलों में एक छोटा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हर जिले में 5 ऐसे स्टार्टअप बने जिसमें 100 लोगों को रोजगार हमारे युवा ऐसे स्टार्टअप बनाकर दे सकें अगले 5 वर्षों में। और ऐसा यदि 5 सफल हुए हर जिले में, अब सोचिए उसमें कैसी एक चेन रिएक्शन होगा जो अनेक लोगों को प्रेरित करेगी कि यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और निश्चित है बिहार में उद्योग लगाएं, व्यवसाय हो, इसके लिए आवश्यक है हमारी युवा शक्ति आगे आए, तो उसे निश्चित इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। अच्छा, आपने जो ये नाम दिया है नमस्ते बिहार, ऐसा लगता है ऐसे कि सुबह उठ के सबसे पहले होता है नमस्ते, कैसे हैं आप, तो नमस्ते बिहार। नहीं, तो हम लोग हर बिहारवासी से आह्वान कर, अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदल के कहीं और के नहीं लानी होगी। अपने जो भूमि की, अपने पूर्वजों की जो सोच है उसी को ग्रहण पुनः करते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा। चलिए, विकास वैभव जी को हम जानते हैं, सीनियर आईपीएस हैं, चर्चित आईपीएस हैं और लड़ते हैं, स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करते हैं। एक बार मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था 2024 का साल है, इस साल क्या करना है? मैं तो बता रहा हूँ, संवादों की श्रृंखला चल रही है, चलती रहेगी। जिस सामाजिक अभियान में लगा हूँ आगे भी लगा रहूँगा, और निरंतर, चाहे यहाँ हूँ, आज जिस पद पे हूँ, आगे भी किसी पद पे रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा, जिस भूमिका में रहूँ, बिहार को बदलना उद्देश्य है। इसीलिए मैं पुलिस में भी आया था, जब आईआईटी से पढ़ा तो उसमें नौकरी जर्मनी में लगी। एनआईए में भी रहे, पटना के एसएसपी रहे, सुपर कॉप कहे जाते थे, लेकिन अब युवाओं के साथ विचारधारा जो है उसको नहीं, बाल्यकाल से एक संकल्प, तभी से 9th क्लास में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तभी लगा था कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक किसने बना दिया। और यदि मेरी या किसी व्यक्ति की कोई भूमिका हो सके और मेरी भूमिका हो सके इसमें, तो अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा यदि पुनः उस बिहारी शब्द को सम्मान का प्रतीक बना सकूं। उसी प्रयास के साथ आगे बढ़ती रही यात्रा। आईआईटी पहुंचे, पेपर लीक हुए, गए तो अनेक अनुभव हुए, और तब लगा कि अपने लिए तो सब कुछ कर लेंगे, विदेश में भी नौकरी लगी। लेकिन यदि पुनः लौट के बिहार आए तो मन क्या कहेगा कि आपने क्या किया, समस्या सामने थी तो भाग गए क्या। और तब लगा नहीं, समस्या में रहकर जब तक हम परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते, सिस्टम का भाग बनने का प्रयास नहीं करते। हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? वो विकास वैभव जो डाकुओं के साथ AK-47 लेके जब डाकू खड़े रहते थे, उनके साथ गोलियों की हजारों राउंड फायरिंग होती थी, वहाँ रहते थे। तो वही, इसीलिए तो उस आईआईटी के बाद पुलिस में आया, और तो परिवर्तन करना था। बगहा समक्ष था, बगहा में ऐसी चुनौती थी, तो जो भी कर सकते थे समाज को जोड़कर संवाद के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया। वहाँ तो लोग भी नहीं आते थे, वहाँ तो लोग भी नहीं आते थे। इतिहास में ऐसी शक्ति है, पूर्वजों के स्मरण में ऐसी शक्ति है, जिसको मैंने बगहा में सार्थक होते देखा, रोहतास में देखा, और इसीलिए अब इस प्रयास में लगा कि बिहार के हर युवा को मैं जगा सकूं, और अपने पूर्वजों के स्मरण के साथ कि हम तब थे तो क्यों थे, आज क्या करना चाहिए, इस भाव के साथ कुछ योगदान यदि हम करते हैं, निश्चित बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन काल में स्थापित होगा। आगे परिवर्तन होगा। एक सवाल लेते हैं आपसे, बहुत चर्चा हो रही है, 2024 चुनावी साल है, इस साल आप चुनाव भी लड़ेंगे क्या लोकसभा पे? नहीं, ऐसी मेरी कोई योजना नहीं है। नहीं, आपके कार्यकर्ता जो लेट्स इंस्पायर बिहार के बहुत कहते भी हैं कि हाँ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सर, चर्चाएं होती हैं, आपकी भी इच्छा है? अपनी स्पीड में चल रहा हूँ, वर्तमान में क्या बता सकता हूँ, भविष्य क्या है नहीं है, इसमें कोई वैसे आकलन करने की बात है नहीं। वर्तमान में जो कर रहा हूँ वो स्पष्ट के साथ बताया, सामाजिक प्रयास में लगा हूँ, और सामाजिक प्रयास लंबे समय से करता आ रहा हूँ, उसी स्पीड में, अपनी स्पीड में। दूसरा कार्यक्रम आ रहा में है, आगे भी कार्यक्रम होंगे। उद्देश्य, और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति को मैं अच्छा मानता हूँ। आपने कहा ना कि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, या आप भी परिवर्तन लाते हैं, तो लोगों को आप भी तो सुनेंगे ना। वो लोग कह रहे हैं कि हाँ चुनाव लड़िए, चर्चा हो रही है। नहीं, ऐसी देखिए, राजनीति को खराब उस रूप में नहीं मानता। अच्छे लोगों को राजनीति खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, उससे राष्ट्र की दिशा तय होती है। बिहार को जब मैं देखता हूँ तो एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, बड़ा परिवर्तन निश्चित होगा। लेकिन बिहार को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सामाजिक परिवर्तन की अधिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि राजनीति में कुछ लोग यदि आते भी हैं और समाज उसके अनुरूप तैयार नहीं होता, हम आपस में भेदभाव संघर्ष करते रहते, तो कहाँ राजनीति से बड़ा परिवर्तन आता है। तब आएगा जब राजनीति में अच्छे लोग आएँ, साथ में समाज में परिवर्तन, दोनों चीज़ों को साथ होना चाहिए। और इसीलिए जिस प्रयास में मैं लगा हूँ, एक बड़ा प्रयास है, जो राजनीति से भी बड़ा प्रयास है, जो मैं आगे भी करता रहूँगा। आगे भी करते रहेंगे। विकास वैभव जी हमारे साथ है। अच्छा, एक सवाल और, पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ चर्चा होती है, बात होती है लोगों से? मैं तो अपने स्पीड में चल रहा हूँ, न मैं कहीं गया हूँ, न मुझसे किसी ने बात की है, बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बड़े अभियान में लगा हूँ। इस अभियान में आप अकेला चले हैं, अकेले ही चलेंगे? अकेला नहीं हूँ, अकेला मेरे साथ आज स्वैच्छिक रूप से 76,000 लोग जुड़े हैं, तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, साथ में जुड़े हैं, मन से कुछ करना चाहते हैं, और श्रृंखला चल रही है। मैं तो यूं ही चला था राह मंजिल, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। यही विकास वैभव जी की कहानी है लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति अच्छी चीज़ है, आप समझिएगा, शब्दों को समझिएगा और भांपिएगा। राजनीति अच्छी चीज़ है, समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उससे बड़ा जो मुहिम इनका चल रहा है, लेट्स इंस्पायर बिहार और नमस्ते बिहार,
कई ज़िलों तक पहुंचा है, कई ज़िलों तक ये जाएंगे, और भी लोग आपको आमंत्रण देंगे, आप वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग आपको आमंत्रण देंगे, दे रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तुझे कुछ और भी दूँ, और भी मिलेगा, और भी आगे बढ़ेंगे। परिवर्तन लाना होगा, आपको खुद के अंदर सबसे पहले परिवर्तन लाना होगा, तभी ये समाज बदलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।